तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, यानी किस तरह से ग्राफ को हम रिप्रेजेंटेट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्राफ के पूरे कंसेप्ट को डिस्कस किया हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो जो ग्राफ है, ग्राफ कहीं ना कहीं आपके डेटा स्ट्रक्चर से रिलेट करता है। तो डेटा स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ग्राफ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा हुआ है। तो डेटा स्ट्रक्चर के वीडियो सीरीज़ का भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ग्राफ के कंसेप्ट को देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने ऑन द बोर्ड चीज़ों को समझाया हुआ है। तो यहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई हैं, बस मैं इसको एक बार डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। स्टेटमेंट देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहला आपका है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। पहला आपका होता है अनडायरेक्टेड, जिसमें डायरेक्शन नहीं दिया रहता। दूसरा होता है डायरेक्टेड, जिसमें डायरेक्शन दिया रहता है। तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंटेट करेंगे, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। ए बी सी और डी आपको वर्टासेस देख रहे होंगे आप। उसके बाद आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स के जो आप एक मैट्रिक्स होता है ना, मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको बना लेना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ब्लॉक में इसको दिखा रखा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, अब आपको क्या करना है। अब देखिए, ए से डायरेक्टली कनेक्ट कौन कौन सा है। ए से डायरेक्टली कनेक्ट है सी, ए से कनेक्ट है बी। तो जहाँ बी है वहाँ पे 1, सी है वहाँ पे 1। ए से ए पे 0 होगा, डी पे 0 होगा। क्लियर। उसी तरह से आपको बी से देखना है। बी से कौन कनेक्ट है, ए कनेक्ट है, सी कनेक्ट है। तो ए पे 1 हो जाएगा, सी पे 1 हो जाएगा, बाकी जगहों पे 0 होगा। फिर सी देखना है, सी से कौन कनेक्ट है, ए कनेक्ट है, बी कनेक्ट है, डी कनेक्ट है। तो यहाँ पे सी से कौन कनेक्ट है, ए कनेक्ट है, बी कनेक्ट है, डी कनेक्ट है, सी कनेक्ट नहीं है, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद डी से कौन कनेक्ट है, केवल सी कनेक्ट है, तो सी आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स को इस तरह से रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं। अगर वही आपका डायरेक्शन के रूप में होता है, डायरेक्शन में आप क्या दिखाते हैं, डायरेक्टली कौन कनेक्ट है उससे। तो ए से डायरेक्टली कनेक्ट कौन है, सी है। यहाँ पे देखिए, ए से डायरेक्टली कनेक्ट किससे है, ए सी से कनेक्ट है। ए किससे कनेक्ट है, बी से कनेक्ट है, और किसी से डायरेक्टली नहीं कनेक्ट है। उसके बाद बी से किससे कनेक्ट है, डायरेक्टली किसी से भी कनेक्ट नहीं है। बी डायरेक्टली सी से कनेक्ट है। यहाँ पे देखिए, बी डायरेक्टली आपका सी से कनेक्ट मिल जाएगा, यहाँ से देखिए ये। उसके बाद आपका जो सी है, सी किससे कनेक्ट है, सी आपका डी से कनेक्ट है डायरेक्ट। उसके बाद आपका डी है, डी किससे कनेक्ट है, डी डायरेक्टली किसी से भी कनेक्ट नहीं है। तो इस तरह से वो हो जाएगा क्लियर आपका। उसके बाद आपका आता है लिस्ट। तो लिस्ट में कुछ इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है। तो इसको डायरेक्टली हम समझ लेते हैं इसी के माध्यम से। एग्जाम्पल वही आपका सेट कर रहा है इसी कंसेप्ट पे जो आपका वर्टासेस दिया हुआ है। इन्हीं के वर्टासेस के माध्यम से ये चीज़ें रिप्रेजेंटेट की गई हैं।